हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग कैट 2021 DILR में सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन नंबर 5 to 10 करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी दिमाग लगेगा इसमें। ठीक है, तो आप लोगों में से जो लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बताना कि उनसे इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा था और हुआ था कि भी नहीं हुआ था। और हाँ, आपके हिसाब से क्वेश्चन ईजी था, मीडियम लेवल का था या टफ लेवल का था। ठीक है, तो देखते हैं कि अपन लोगों की सोच कितनी मिल पाती है। ठीक है, बाकी हाँ, इसका बहुत इजी सॉल्यूशन अभी मैं बता ही दूंगा। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट नए नए चैनल से ऐड हुए हैं बता देता हूँ कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आपको कैट सेट IFT CMAT इन सब के टफ सेट ऑफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। प्लस अभी हमने आई एम बैंगलोर सीरीज चालू की है ना। आई एम बैंगलोर सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आई एम बैंगलोर के मोर देन 150 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे जो उन्होंने अभी तक पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी PDF आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। टाइम टू टाइम हम लोग अपलोड करते जा रहे हैं catipmet.com/MBA। स्क्रॉल करके स्क्रॉल डाउन करना तो आपको PDF जब जब हम लोग अपलोड करते जाएंगे वो वहाँ पे मिलते जाएगी, तो खुद से सॉल्व कर लेना और उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो कैट 2022 आते आते आई एम बैंगलोर सीरीज भी कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका भी फीडबैक बताना कैसा है। ठीक, चलो आज का क्वेश्चन सॉल्व चालू करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना ना। रवि वर्क्स इन एन ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी। अच्छा, ये लोग रिसेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, ये इनमें खास बात होती है। आफ्टर each delivery, customer rate Ravi on each of 4 parameters: behavior, packaging, hygiene, and timeliness. ठीक है, on a scale from 1 to 9. If the total of 4 rating points is 25 or more, Ravi gets a bonus of 20 rupees for that delivery. ये एक काम का पॉइंट है। अगर 25 या उससे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं तो इसको 20 रुपीज़ मिलेंगे उस डिलीवरी के। काम काम के पॉइंट आप अंडरलाइन कर सकते हो। एडिशनली, अ कस्टमर में और मे नॉट गिव रवि अ टिप। कस्टमर के ऊपर इच्छा है वो टिप देना चाहता है कि नहीं। इफ द कस्टमर गिव्स अ टिप इट इज़ इधर 30 और 50 रुपीज़। अगर वो टिप देगा तो 30 या 50 रुपीज़ देगा। देखो, काम काम की चीज़ अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। मैं जब आप मेरा सॉल्यूशन शुरू ना करो तो उसमें मैं सॉल्व कैसे करता हूँ उस पर ध्यान दिया करो, तभी आप सीख पाओगे और एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, आगे। वन डे रवि मेड 4 डिलीवरीज, 1 to each ABCD। अब देखो, मोटा मोटा तो हमें समझ में आ ही गया क्या करना है। देखो, सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। 4 डिलीवरीज ने की, एक A को की, एक B को की, एक C को की और एक D को की। इन सब ने इसको रेटिंग दी होंगी, सीधी सी बात है ना। 4 पैरामीटर्स थे, एक इसको रुपए कितने मिले वहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, और पैरामीटर्स क्या थे भाई? बिहेवियर, पैकेजिंग, हाइजीन, टाइमलाइननेस। बिहेवियर, फिर पैकेजिंग, हाइजीन और टाइमलाइननेस, और ये रुपीज़ इसको कितने मिले। इसे एक टेबल तो हम बना ही सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान काम कर लिया हमने। ठीक, इसको अच्छे से कर लो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ही रिसीव्स अ टोटल 120 रुपीज़ इन बोनस एंड टिप्स। इसको 120 रुपीज़ मिले। ही डिड नॉट गेट बोथ अ बोनस एंड अ टिप फ्रॉम द सेम कस्टमर। सेम कस्टमर से इसको बोनस और टिप दोनों नहीं मिलेगा, या तो टिप मिल जाएगी या बोनस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा टोटल कितना मिला, इसको टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं। 120 रुपीज़ मिले। ठीक, बोनस और टिप्स से। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इन टाइमलाइननेस रवि रिसीव्स 21 पॉइंट्स। जब पॉइंट्स दिए हुए हैं टोटल, चलो यहाँ पे 21 पॉइंट्स लिख लेते हैं, मिले इसको। क्लियर? एंड 3 ऑफ द कस्टमर्स गेव हिम द सेम रेटिंग पॉइंट्स इन दिस पेरीमीटर। अच्छा, रेटिंग 1 to 9 है, याद रखना। 3 लोगों ने सेम रेटिंग दी। अटल गेव हायर रेटिंग पॉइंट्स देन B and C। अच्छा, B और C से ज़्यादा अगर अटल ने दी है तो यही इसी पॉइंट से
थोड़ी सी एरर लगा लेते हैं, मतलब बी और सी ने सेम दिया होगा, फिर अगर ए उनसे ज़्यादा है तो, और 3 लोगों ने सेम दिया था तो बी सी डी का फिर सेम होगा, तो अटल का ज़्यादा होगा, वे हम वाई मान लेते हैं, और बाकी तीनों का हम एक्स एक्स और एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा 2 मिनट इसी पॉइंट पे रुकते हैं। अच्छा 3x प्लस वाई मुझे 21 चाहिए, है ना। अच्छा x अगर 1 होगा तो y 9 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 में भी 9 से ज़्यादा, 3 में 3 3 से 9 प्लस 12 अभी भी ज़्यादा होगा, 4 में 12 माइनस 21 9, ये हो सकता है। x अगर 4 हो जाए तो y क्या हो जाएगा 9। अब 5 ले लेता हूँ, x अगर 5 हो जाए तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 21, तो y क्या हो जाएगा 6। x अगर 6 हो जाए 6 3 ज़ा 18, y 3 हो जाएगा, लेकिन y को तो ज़्यादा होना है, मतलब यही 2 पॉसिबल केस हैं, इनमें से एक ना एक केस हम ले लेंगे। ठीक, काम काम की चीज़ें सिर्फ रखते हैं, तो x और y की इन्हीं 2 पॉसिबल वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू आएगी। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि y को ज़्यादा रखना था x से, तो 2 ही पॉसिबल केस आ रहे हैं, और रेटिंग भी आप 9 से ज़्यादा तो दे नहीं सकते थे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया है। सेकंड पॉइंट, रवि रिसीव डिस्टिंक्ट रेटिंग पॉइंट्स इन पैकेजिंग फ्रॉम द 4 कस्टमर्स एडिंग अप टू 29 पॉइंट्स। पैकेजिंग में इसको 29 मिले। अच्छा, और सबने डिस्टिंक्ट रेटिंग दी है, डिस्टिंक्ट लिख लो ऐसे ताकि याद रहे आपको, अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी नोट कर लेना चाहिए। हाइजीन में भी इसको चारों से अलग अलग मिला और 26 मिला। ठीक ठीक है, सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब देखते हैं 29 और 26 कैसे आ सकता है भाई। 29 अगर मैं 9 से ही चालू करूं, एक ने 9 दिया हो, 8 दिया हो, 7 दिया हो, 24 हो गया, 24 प्लस 5 29, एक ये हो सकता है 29, है ना। अब 9 प्लस 8 प्लस 6 करके देखता हूँ, अगला भी 6 आएगा, लेकिन डिस्टिंक्ट चाहिए थे। 5 लूंगा तो इधर 7 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। 4 लूंगा, 8 आ जाएगा। 3 लूंगा, 9 आएगा, पॉसिबल नहीं। 2 लूंगा तो 10 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो 9 8 से तो यही आ रहा है। चलो 8 7 से देख लेते हैं, हो सकता है कुछ नया आ जाए, है ना। अलग अलग देना है, नहीं पॉसिबल है। मतलब 29 का तो अगर डिफरेंट डिफरेंट देना है तो यही एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब 26 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो 26 में भी अगर 9 ले लूँ, 8 ले लूँ, 7 ले लूँ, एक ही पॉसिबिलिटी है ना। और अभी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएंगी। ठीक है, इसमें बहुत सारी बन रही, इसको थोड़ा सा भी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, 26 वाला अभी हटा ही देते हैं, हो सकता है कि आगे और कोई लिंक मिल जाए जिससे ऑटोमेटिक केस कम हो जाए। तो जो एग्जैक्ट आ रहा है वही वही बता देते हैं अभी, बाकी तो पूरा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ठीक है, थर्ड, चिराग गेव सेम रेटिंग पॉइंट पैकेजिंग हाइजीन। चिराग ने सेम दे दिया, यानी अगर इधर ए दिया है तो इधर भी ए देगा। देखो एक पॉइंट कॉमन मिल गया ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये भी और पढ़ लेते हैं। अमंग 4 कस्टमर्स बी गेव हाईएस्ट रेटिंग पॉइंट्स इन पैकेजिंग। बी ने पैकेजिंग में हाईएस्ट दिया है। अच्छा, पैकेजिंग का 29 मैंने देख लिया, 9875 ही, इन्हें बी ने तो पैकेजिंग में 9 ही दिया होगा अगर हाईएस्ट बोल रहे हैं तो। चलो इधर 9 ही दे दो। ठीक है, चिराग ने हाईएस्ट दिया है हाइजीन में, चिराग ने हाइजीन में हाईएस्ट दिया है, मतलब ये हाईएस्ट होना चाहिए भाई। अच्छा अच्छा, ये 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 इधर मिल गया, 9 के बाद 8 ही आता है। मतलब हम जो हाइजीन इसका देख रहे थे डिस्टिंक्ट वाला 26,
इसमें 9 नहीं आ सकता। देखो यहाँ से एक पॉइंट मिल गया। अगर 8 आ रहा है तो 8 से हम देख लेते हैं। एक ये हो रहा है 26, है ना। और क्या हो रहा है, अगर इसका हाइट 8 है तो 8, 7 हो गया, 6 ले लेते हैं। हाँ, अगला भी 5 आ जाएगा, सेम हो जाएंगे। हाँ, आगे पॉसिबल नहीं है, तो यही एक पॉसिबिलिटी है ना। या 7 से करके देखना हो तो 7 से देख लेते हैं, नहीं, है ना, 8 आ ही जाएगा। तो यही एक पॉसिबिलिटी है। देखा, यहाँ से पॉइंट मिल गया, और मिल गया। अगर इधर 8 दे रहा हूँ तो फिर इधर भी मैं 8 दे देता हूँ, 8 और 8। ठीक, चीज समझ में आ गई होगी, है ना। दिमाग वाला क्वेश्चन, मैंने कहा था दिमाग वाला है। हाइजीन, ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट, एवरीवन रेटेड रवि बिटवीन 5 and 7 इन बिहेवियर। बिहेवियर में 5 और 7 के बीच में ही दे रहा है, और यूनिक मैक्सिमम एंड मिनिमम है ए एंड डी का। तो देखो 5 और 6 है और 7 तीन ही, और अगर यूनिक है ना, तो ए ने मैक्सिमम दिया है तो 7 ही देगा, और डी ने मिनिमम दिया है तो 5 ही देगा। और यूनिक है तो बची वैल्यू 6 ही है, तो ये दोनों 6 और 6 ही देंगे। सिंपल था, ये तो आसान था। चलो इसका टोटल भी देख लेते हैं, 24। ठीक, फिफ्थ पॉइंट भी हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, इफ द कस्टमर्स आर रैंक्ड बेस्ट ऑन रेटिंग गिवन बाय देम इन इंडिविजुअल पेरीमीटर्स, देन अटल रैंक बेस्ड ऑन पैकेजिंग इज सेम बेस्ड ऑन हाइजीन। अच्छा, अटल की इसमें रैंक और इसमें रैंक सेम है। अच्छा, ध्यान रखना, रैंक सेम है, पॉइंट सेम जरूरी नहीं है। अगर आप में से किसी ने पॉइंट सेम दे दिए होंगे तो हो सकता है गलत कर दिया हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर दीपक। दीपक का भी ये ट्रू है, मतलब इसकी इन दोनों में रैंक सेम है। पॉइंट अलग अलग हो सकता है, रैंक सेम होगी, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखना, अब कुछ चीजें, अच्छा वो तो हमने पूरा पढ़ चुके हैं। अब हमारा पूरा कंसंट्रेशन ये चार्ट को फिल करने में होगा। चार्ट फिल करना है तो अब हम पेन का कलर चेंज करेंगे। देखो, रैंक सेम है इन दोनों की, इसमें और इसमें। अच्छा, पैकेजिंग में अगर बात करें तो फर्स्ट और सेकंड रैंक तो आ चुकी है, मतलब थर्ड और फोर्थ बचा है। मतलब अटल और दीपक की दोनों में थर्ड और फोर्थ रैंक होगी। तो देखो, इसमें दोनों की अगर थर्ड हुई तो 7 और 6 पॉइंट देने पड़ेंगे, और फोर्थ हुई तो 5 और 5 पॉइंट देना पड़ेगा। चीज समझ में आ गई। अब देखना, यहाँ से तो मैं नहीं बता सकता, और अभी एक्स और वाई भी मैं नहीं बता सकता, है ना। तो ये जो बॉक्स है अभी तो मैं फिल नहीं कर सकता। पॉइंट समझ में आया, ठीक है, नहीं कर सकते भाई। अब अगर मैं ये नहीं कर सकता तो फिर मुझे ये 120 रुपीज़ वाली जो चीज़ थी इस पे कंसंट्रेट करता हूँ। अब देखते हैं उसको बोनस किस किस में मिल रहा है। तो देखो, सी के पॉइंट पे देख लें, 22 तो हो ही गया। अब x 4 या 5 होगा, तो 22 + 4 भी करूँ 26 आना है। मतलब यहाँ पे तो इसको बोनस मिलेगा। बोनस तो 20 रुपीज़ ही है ना, और बोनस और टिप एक साथ नहीं मिल रही, बोनस 20 रुपीज़ ही था, है ना। देखो ये लिखा है ना, तो ये एक मिल गया बोनस। और देखते हैं, अच्छा 120 में से 20 माइनस हो गया, तो अभी भी मुझे 100 रुपीज़ इसको और देना है। और देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसको बोनस मिल सकता है। अब देखो, बी के रिस्पेक्ट में बात करें, 9 + 6, अच्छा 9 6 आ गया। अच्छा, एओडी का तो मुझे पता है थर्ड या फोर्थ ही रैंक रहनी है, मतलब बी की फर्स्ट अगर इसकी सेकंड होगी, यानी 8 7 आपको मार्क्स इसी को देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 7 आप इसी को दोगे, ठीक। तो इतना टोटल कर लेते हैं, 22। सेम केस इधर 4 या 5 जो भी दोगे, है ना, 22 इधर भी हो रहा है, 22 इधर भी हो रहा है, ये दोनों सेम, यानी सेम मिलना है। सेम मिलना है मतलब बोनस इसको भी देना पड़ेगा 20, क्योंकि इसका टोटल भी 25 से ज़्यादा ही होना है। दोनों बोनस मिल गए, यानी 100 - 20 कर दूँ, अभी भी 80 रुपीज़ देना है।
अच्छा, 2 बॉक्स का टोटल 80 होना चाहिए, मतलब किसी एक बॉक्स में 30 आना चाहिए और दूसरे में 50, या अगर इधर 30 आ गया तो इधर क्या आना चाहिए, 50। अच्छा, टिप मिल रही मतलब बोनस नहीं मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है मतलब ध्यान से लिखो, इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 25 से कम होनी चाहिए ए की वैल्यू, और डी की वैल्यू भी 25 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं बात करता हूं किसकी, ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, है ना, क्योंकि उसी का वाई में मैक्सिमम 9 या 6 लूंगा। ठीक है, अच्छा ए की अगर थर्ड रैंक आई होती तो देखो 7 और 6 दे देता मैं, थर्ड रैंक में 7 और 6 पॉइंट मिलेंगे। तो अगर मैं इसको 7 और 6 दे दूं 20 हो गया, 20। अब वाई अगर मैं मिनिमम 6 भी लेता तो ये 26 हो जाता, और 26 हो जाता तो इसको बोनस मिल जाता, लेकिन बोनस नहीं दिलवाना है, बोनस नहीं दिलवाना है मतलब आर ए जो है उसको हम 4th रैंक देंगे, है ना, पी और हाइजीन में, पी क्या था, पैकेजिंग और हाइजीन में, तो 4th रैंक क्या है, 5 और 5, आपको इसको 5 और 5 मार्क्स ही देने पड़ेंगे। ठीक है, 17 हो गया, ठीक है 17 हो गया, ठीक। अच्छा देखो 17 प्लस 4 21, 17, अब देखो y क्या होगा, 17 प्लस 9 कर दूंगा अगर, तो 17 प्लस 9 तो 25 से ऊपर निकल जाएगा, मतलब मैं x का ये वाला केस नहीं ले सकता, मुझे ये 5 और 6 ही लेना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यूज थी इसमें x की जगह 5 लिख देंगे और y की जगह 6 लिख देंगे। ये हमारा चार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, हो गया। अब इसको थर्ड रैंक की देनी है दोनों में, थर्ड रैंक में 7 और 6 पॉइंट देने, तो इधर 7 दे दो और इधर 6, ये हमारा कंप्लीट। ठीक है, देखो लेस देन 15 मिनट्स में हो गया, मतलब 1-2 मिनट की तो मैंने बातें की होंगी, तो 15 मिनट में अगर 6 क्वेश्चन हो रहे हैं जल में। ठीक है, फिर भी समझाने में टाइम और लगता है, ये आप लोग क्वेश्चन 12 मिनट अप्रॉक्स में कर सकते थे। ठीक, चलो क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम रेटिंग दैट रवि रिसीव्ड फ्रॉम एनी कस्टमर एनी पैरामीटर। मिनिमम क्या दिख रहा है पूरे चार्ट में, 5 दिख रहा है ना, तो मिनिमम इसको 5 मिलेगा। अगला, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कस्टमर हु गेव मैक्सिमम टोटल रेटिंग, बी और सी का टोटल आ रहा था, सीधे ये लगा दो, सेम भी आ रहा था, देखो यहाँ पे मैंने करके बताया सेम आ रहा था, 22 प्लस 5, इन दोनों को तो बोनस ही नहीं मिल रहा था, मतलब बी और सी होते, और टोटल भी सेम हो रहा था, मतलब बी और सी दोनों होंगे, क्यों ये एक अकेला मत लगा देना। ए ने टाइमलाइननेस में कितनी रेटिंग दी है, 6, तो ओरल ओरल है। दीपक ने कितना दिया है, देखो 30 और 50 एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं था, तो या तो 30 दिया होगा या 50 दिया होगा, है ना, 0 नहीं, ऑप्शन बी 30 या 50। 9th, अटल ने मैक्सिमम किस में दिया है, अटल का मैक्सिमम तो ये बिहेवियर में हो गया। पैकेजिंग में दीपक ने कितना दिया है, दीपक का पैकेजिंग 7, तो कितना आसान था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।